गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे, उसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज उसको हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कल आपको वीडियो में वैसे तो भेजा था, पर आज मैं उसको वही कंटिन्यू समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वो क्लास में इसलिए नहीं समझाया था कि मैं उसको आपको अलग से समझाना चाह रहा था, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। देखो आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बताया गया है, रीराइट द फॉलोइंग नंबर आफ्टर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब दो नंबर्स को आपस में बदलना है। द डिजिट्स एट द 1000 एंड 10th प्लेस, यानी कि जो 1000 नंबर प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपस में इंटरचेंज करना है। देखो कैसे करते हैं, हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे वही रूल्स 1s, 10s, 100 और 1000। अब मैंने क्या कहा है, 1000 और 10th प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करना है। तो पहले 1000 की डिजिट और 10th की डिजिट देखें, 3 और 7 है। इसके अलावा जो 1s की डिजिट है, 100 की डिजिट है और 1s की डिजिट है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बची 1000 और 10s, तो क्या करेंगे, 10s की डिजिट को तो इधर ले आएंगे 1000 की जगह पे, और 1000 की डिजिट को 10s की जगह पे ले आएंगे। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। इट मीन्स जो 10th प्लेस पर है वो 1000 प्लेस पर आ गया, और जो 1000 प्लेस पर है वो 10th प्लेस पर आ गया। ये पोजीशन चेंज हो गई दोनों की। इसी तरीके से आपको इसके ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। मैंने जो इसका 10th प्लेस है और 1000 प्लेस है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दे रखा है। बुक्स में नहीं आता और एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये आपको नोन करना होगा। बट अभी समझाने के उससे मैंने आपको इसके नीचे एक अंडरलाइन खींच रखी है कि देखो जैसे ये डिजिट है 8, 3, 5, 7, तो इसमें ये क्या हो गया 10th प्लेस, ये 1000 प्लेस, इसको इंटरचेंज कर देंगे। इसमें 7 10th प्लेस, 9 1000 प्लेस, इसको इंटरचेंज कर देंगे। इसमें 3 10th प्लेस एंड 6000 प्लेस, इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एक टॉपिक के बाद अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो आपका एक नया टॉपिक है आज, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू तो मैं आपको समझाऊंगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू समझो। फेस वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आपका कोई भी नेम है, राम, श्याम, तो आपको किससे जाना जाता है, आपके नेम से जाना जाता है। तो ये क्या है, आपकी एक फेस वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, भैया है, दीदी हैं, तो आप उनको क्या कहते हो, उनको किसी ना किसी जानते हो अपने रिलेशन से, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, तो वो क्या उनकी एक फेस फॉर्म है। तो इसी तरीके से मैथ्स के अंदर जो डिजिट्स होती हैं हम उन डिजिट्स को उनके फेस से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी डिजिट लिख रही है, ये क्या लिख रहा है, हम क्या कहेंगे 8 लिख रहा है, तो ये 8 क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, कोई भी डिजिट हो, 8 है, 7 है, 9 है, कोई भी वैल्यू है जिसको हम जिस उसके शेप के अकॉर्डिंग जानते हैं वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अब पहले बात आती है प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू के लिए जो मैं आपको शुरू से रूल बताता आ रहा हूं, 1s, 10s, 100, 1000, ये 4 फॉर्म्स है, 1s, 10s, 100, 1000। तो इन्हीं की बेस पर हम प्लेस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में डिजिट ली है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ 3 to 7, 5। ठीक है, 3 to 7, 5, तो इसके ऊपर हम लिख लेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000। जब भी आप प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे या किसी भी वैल्यू को रीड करोगे, तो रीड करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000 जिस सीक्वेंस तक डिजिट हो, 1000 के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से उसे इंडिकेट कर लेंगे। इससे आप कभी भी किसी भी डिजिट को रीड करने में डिफीट नहीं होगे, यानी रीड करने में आपको कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली उस डिजिट को रीड कर लोगे। तो देखते हैं 1s, 10s, 100, 1000। अब देखो जो हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी फिक्स लाइन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ, या डिजिट हम किसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड से निकालेंगे प्लेस वैल्यू। सबसे पहले क्या है 1s, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 10s यानी 7, 10, 7 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 के साथ क्या है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो 200। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 किसके साथ है 1000 के साथ, तो 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 3000। अब हमें कैसे कंफर्म हो ये हमारी डिजिट सही है या गलत,
ठीक है, तो देखो इन डिजिट्स को ले लो, सबसे पहले 3000, फिर 200, फिर 70 एंड 5। अब इन सबको ऐड कर लो, द रिजल्ट विल बी सेम, योर आंसर विल बी राइट। अगर इसमें डिफरेंस आता है सो यू आर रॉन्ग, और इसमें डिफरेंस नहीं आता तो यू आर राइट एंड योर सॉल्यूशन विल बी एब्सोल्युटली राइट। ओके बेटा, यानी कि अगर आपने इसको इस तरीके से ऐड भी करके देख लिया और आपकी डिजिट आ रही है तो आप बिल्कुल सही हो, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब हम फेस वैल्यू की बात कर रहे थे। फेस वैल्यू के अंदर आप चाहे डिजिट राइट हैंड से ले लो चाहे लेफ्ट हैंड से ले लो, हमें तो पर्टिकुलर डिजिट से मीन मतलब है, जो हमारी डिजिट है हमें उससे मतलब है। यानी कि जैसे यही डिजिट मैंने लिया और ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, फाइंड द फेस वैल्यू हो जाता है इस जगह पर। अब यहां अगर प्लेस वैल्यू की जगह पे फेस वैल्यू हो जाता तो क्या करते हम, देखो फेस वैल्यू के लिए था फेस वैल्यू ऑफ। अब मैंने इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से लिया है क्योंकि प्लेस वैल्यू को हमेशा राइट हैंड साइड से लेते हैं। फेस वैल्यू हम जिसकी भी बताना चाहें, चाहे राइट हैंड साइड से बता दें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से बता दें, वो तो डिजिट से होगी वही उसकी वैल्यू होगी। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले 3 की द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, तो 3 की फेस वैल्यू क्या है, हम इसको किस नाम से जानते हैं, 3 के नाम से जानते हैं। 2 को किसके नाम से जानते हैं, 2 के नाम से जानते हैं। 7 को किसके नाम से जानते हैं, 7 के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं, 5 को 5 के नाम से। तो यानी कि कोई भी डिजिट हो जो उसकी फॉर्म लिख रही है, जो उसकी शेप लिखी हुई है, हम उसी से उसको जानते हैं। आप किसी भी चीज के ऊपर, डिजिट के ऊपर नंबर लिख, कोई भी डिजिट के नंबर पर आप फिंगर्स रखोगे, जैसे ये क्या लिख रहा है 3, तो ये क्या है इसकी 3 इसकी फेस वैल्यू हो गई। मैं लिख दूंगा ये क्या है 0, तो 0 इसकी फेस वैल्यू हो गई। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वही इसकी फेस वैल्यू होगी। समझ में आया? तो मैंने आज आपको समझाया, सबसे पहला क्वेश्चन टेंस एंड थाउजेंड को इंटरचेंज करना डिजिट्स को, कि अगर हमारे पास थाउजेंड्स तक की डिजिट दे रखी है उसमें टेंस और थाउजेंड को आपस में इंटरचेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी ये छोटा सा टॉपिक था लास्ट एक्सरसाइज का, अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अब आपको मैंने बताया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के अंदर वही 1, 10, 100, 1000 और फेस वैल्यू के अंदर उसकी डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स इन मेथड्स के अकॉर्डिंगली आपको आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 2.3 जो आज हमने नई एक्सरसाइज पढ़ी है इसको कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वर्क सबमिट नहीं किया है प्लीज अपना वर्क सबमिट करो, और डाउट्स हैं तो मुझसे डाउट्स क्लियर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।